करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे टर्म्स आपके सामने बता दिए थे। हम लोग आज थे फाइलोटैक्सी के बारे में जानने वाले थे कि फाइलोटैक्सी क्या होती है। अब फाइलोटैक्सी में देखिए कुछ खास होता नहीं है, मतलब कि हमारी जो लीफ होती हैं, लीफ वो एक एस्टिवेशन में होती हैं या फिर एक पैटर्न में होती हैं। उसी पैटर्न को हम लोग बेसिकली फाइलोटैक्सी का नाम देते हैं। अब फाइलोटैक्सी में होता कुछ नहीं है, बेसिकली जो अरेंजमेंट होती है हमारे लीफ की, वो किस तरीके से लीफ हमारे ब्रांच से जुड़े हुए हैं, स्टेम से जुड़े हुए हैं। अगर अगर कोई स्टेम है तो स्टेम से, और अगर किसी स्टेम की ब्रांच है तो ब्रांच से। जिस तरह से वो स्टेम के साथ में जुड़े रहेंगे उसी तरह से वो ब्रांच के साथ में जुड़े रहेंगे। तो जो अरेंजमेंट है लीफ का ब्रांच में, स्टेम में, अरेंजमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आप ऐसे समझो, जैसे मान लो ये एक स्टेम है, इसके एक तरफ लीफ है और दूसरी तरफ जो है, इस तरफ अगर कोई लीफ है, फिर मान लो इस तरफ लीफ है, फिर मान लो इस तरफ लीफ है, फिर मान लो इस तरफ लीफ है। तो ये सभी क्या है, हमारे अरेंजमेंट हैं। किसी किसी में क्या होता है, जस्ट अपोजिट साइड में लीफ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। किसी किसी में क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे प्लांट देखते हैं जिसमें एक ही जगह पे लीफ होती है, सारी सारी गुच्छे में, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप की लीफ होती है। अगर इस तरह की किसी के अंदर लीफ हमें देखने को मिलती है उसको अल्टरनेट कहते हैं। अगर इस तरह की लीफ बिल्कुल एक सीक्वेंस में, एक इधर बिल्कुल सीधी लाइन में रहेगी तो उसको अपोजिट कहेंगे, जैसे गुआवा में। और अगर एक ही एक्सिस पे कई लीफ एक साथ जुड़ी होंगी तो हम उसको बोलते हैं वोल्ट लीफ कहते हैं, ठीक है। हाँ बताइए कौन सा डाउट था, टेल मी आकृति, कौन सा डाउट था। और आप अगर इस तरह से नहीं बता पा रहे, लिख के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिख के है, तो आप अभी तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका क्वेश्चंस बड़ा है, वो लिख नहीं पाएंगे, डाउट है, तो वो हमें व्हाट्सएप पे एक वॉइस मेल तुरंत भेज देंगे, मैं उसको सुन लूँ। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस है आपका, तो वर्तिका ने लिखा हुआ है जब एपेक्स पर यंग लीफ हो और बेस पर ओल्ड लीफ प्रेजेंट हो तो एक्रोपीटल है, ठीक है, और इसी का अपोजिट बेसिपिटल होता है। तो चाइना रोज़ को अगर आप देखेंगे कि ये बेसिकली क्या होता है हमारा, इसमें जो पत्तियां हैं वो पाई तो जाती हैं पर एक अल्टरनेट सीक्वेंस में पाई जाती हैं, जैसे एक ये, फिर दूसरी वाली यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर दूसरी वाली यहाँ। कहने का मतलब जब एक अल्टरनेट रो में हमारी पत्तियां मौजूद होती हैं तो इस चीज़ को हम लोग अल्टरनेट का नाम देते हैं। जब एक दूसरे के अपोजिट रो में होती हैं, जैसे गुआवा में जस्ट आमने सामने, तो हम इनको अपोजिट फाइलोटैक्सी का नाम देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है, वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है, ये एल्स्टोनिया जो होता है उसके अंदर एक एक्सिस के ऊपर ढेर सारी पत्तियां अगर मौजूद हो तो इस तरीके के टर्म को हम लोग वोल्ट का नाम देते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन आपको जो सही लगे आप वो प्रोनाउंसिएशन जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते चलते हैं। जैसे फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांच। दिस इज यूजुअली थ्री टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट, वोल्ट। टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि फाइलोटैक्सी क्या होती है, फाइलोटैक्सी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। अल्टरनेट अपोजिट मत ध्यान रखो, ठीक है, वो तो दूसरी चीज़ है। ध्यान जो आपको रखना है वो क्या रखना है कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ जो होता है उसी को हम लोग फाइलोटैक्सी का नाम देते हैं। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। अल्टरनेट अपोजिट भूल जाना कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाला स्टेटमेंट आप जरूर ध्यान में रखना, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। फाइलोटैक्सी जो है वो एक टर्म्स है जिसका मतलब ये होता है, ठीक है। एंड इन अल्टरनेट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी
सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। समझ गए मेरी बात? पहले एक सिंगल लीफ, पहले एक सिंगल लीफ, फिर दूसरी सिंगल लीफ, फिर तीसरी सिंगल लीफ, फिर चौथी सिंगल लीफ। ये होता है अल्टरनेट मैनर में होते हैं। जैसे कि चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस में हमें ये देखने को मिल जाएगी, आप लोग जाकर के एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट्स में देख लेते हैं। मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट्स में भी हमें ये इसी तरीके से पैटर्न देखने को मिलता है। अगर हम अपोजिट टाइप की बात करें तो अपोजिट टाइप में आपको जो है ग्वावा में देखने को मिलता है, एक नोड से दो लीफ एराइज होंगी पेयर में। एक लीफ से एक नोड से दो लीफ एराइज होंगी, वो भी पेयर में, एक दूसरे के अपोजिट। इस तरह की चीज़ों को हम लोग अपोजिट टाइप का नाम देते हैं। इसका एग्जाम्पल कैलोट्रॉपिस है, मदार जिसको कहते हैं। आपके बगल बगल बहुत सारे पेड़ होंगे तो आप देख लीजिएगा। गुआवा प्लांट इसका एक जाना पहचाना एग्जाम्पल है। गुड इवनिंग अंजलि। इफ़ मोर देन टू लीव्स अराइज, अगर एक से ज़्यादा, अगर दो लीफ से ज़्यादा, मोर देन टू, अगर दो लीफ से ज़्यादा एक ही नोड से कई लीफ एक होल में आपको देखने को मिल रही हैं। होल इज़ व्हाट? दिस इज़ दैट। गोल सा जो ये कॉमनली एक गोलाकार जो एरिया बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, इसी को हम लोग होल कहते हैं। WHORL। अब इसको जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़िए। इट इज़ कॉल्ड होल्ड एज एल्स्टोनिया, और ये हमें एल्स्टोनिया के अंदर देखने को मिलता है। आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट देखने को मिलेंगे जिसके अंदर हमें होल टाइप का या वोल टाइप का आपको फाइलोटैक्सी देखने को मिल जाएगा। तो फाइलोटैक्सी इज़ व्हाट? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ, जिसमें बेसिकली तीन तरह के पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट के अंदर जो एग्जांपल मैंने आपको बताया उसमें चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर थे। अपोजिट में मैंने गुआवा और कैलोट्रॉपिस का नाम बताया, और होल्ड में मैंने आपको एल्स्टोनिया का नाम बताया जो आपकी बुक में बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का मॉडिफिकेशंस कैसे होता है, ये स्टेम रूट के मुकाबले थोड़ा सिंपल है, समझ सकते हो आप। लीव्स जो होती है वो मॉडिफाई होती है। जाहिर तौर पे आप बहुत सारे ऐसे प्लांट देखते हो जो जीरोफिटिक कंडीशंस में होते हैं, तो उनके अंदर कुछ एडाप्टेशंस देखने को मिलती हैं। जैसे उनकी जो लीफ होती हैं वो बेसिकली क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पाइन में। एक मिनट रुके रहिएगा, मैं थोड़ा इसको और जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ें और अच्छी विजिबल हों। चलो ठीक है। ओके ठीक है। चलिए, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। वो क्या हो सकती हैं? आपके टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। लीफ क्या होती हैं? टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फोटोसिंथेसिस इनका प्राइमरी फंक्शन होता है जो ये करती हैं। साथ में क्या होती हैं कि इनमें मॉडिफिकेशन टेंड्रिल का देखने को मिलता है, और टेंड्रिल में जब मॉडिफिकेशन हो जाता है जिसका काम ये पेड़ों पे चढ़ने के लिए करती हैं, सरफेस पे चढ़ने के लिए करती हैं, जिनको हम लोग बेसिकली टेंड्रिल्स का नाम देते हैं। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके इस तरीके से, जो किसी भी प्लांट के स्टेम से जा कर के चिपक जाते हैं, मतलब उसको ऐसे लपेट लेते हैं, ठीक है। स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गई, या कोई सरफेस हो गया, ठीक है, जाल वाल वाली जो सरफेस है वहाँ पे, मतलब क्लाइंबिंग के लिए काम करती हैं इन पीस। स्पाइंस का काम ये डिफेंस के लिए करती हैं, जैसे कि कैक्टस में डिफेंस के लिए करती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है किसके लिए करती हैं, डिफेंस के लिए। फ्लैशी लीफ ऑफ ओनियन, जो ओनियन की लीफ होती है वो फ्लैशी होती है। गार्लिक जो होती है वो
ये क्या काम करती है, गार्लिक में जो लीफ होती है वो बेसिकली फूड को स्टोर करने का काम करती है। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया लीव्स आर स्मॉल, इसकी लीफ काफ़ी छोटी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। द पेट्योल इन द दिस प्लांट एक्सपैंड, बट इनकी पेट्योल काफ़ी बड़ी होती है। दैट पेट्योल जिसके ऊपर हमारी लीफ मौजूद होती है, ठीक है। इनकी पेट्योल काफ़ी लंबी होती है। द पेट्योल इन दिस प्लांट एक्सपैंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फ्रूट, और आगे जाकर के वो क्या करती हैं, फूड को सिंथेसाइज करने का भी काम करती हैं। तो एक बार आप ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का प्लांट गूगल करके इसका डायग्राम जो है वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ताकि आपको ये लाइन पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इतना काम तो तुम लोग कर ही सकते हो, है ना, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, अगर इस लाइन को बहुत अच्छा समझना चाहते हो तो। ठीक है, चलो मैं एक बार अपना पेन ले लेता हूँ। अरे यार एक मिनट, चलो। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवेरस वोरस, जैसा कि मैंने डायग्राम में ही कल आपको दिखा दिया था कि जो लीव्स होती हैं कुछ इंसेक्टिवेरस प्लांट की या कुछ पिचर प्लांट की, वो क्या काम करती हैं, वो कुछ इंसेक्ट को कैप्चर करती हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप आर आल्सो मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है ना। तो कुछ पिचर प्लांट्स होती हैं कुछ हमारी वीनस फ्लाई ट्रैप जो होती हैं, ये बेसिकली इनकी जो लीफ होती है वो क्या होती हैं, मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, जिसके थ्रू ये इंसेक्ट को कैप्चर करने का काम करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, कुछ पिचर प्लांट और कुछ वीनर फ्लाई ट्रैप जो होते हैं वो बेसिकली मॉडिफाइड लीव्स का ही एक तरीका होते हैं, नमूना होते हैं, जिसके थ्रू ये इंसेक्ट वगैरह को कैप्चर करने का काम करते हैं। तो मॉडिफिकेशन वाले लीफ में टेंड्रिल को ध्यान में रखना है क्लाइंबिंग के लिए, स्पाइन का ध्यान रखना है डिफेंस के लिए, और वहीं पे दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन अकेसिया को ध्यान में रखना है, ओनियन को ध्यान में रखना है, गार्लिक को ध्यान में रखना है स्टोरेज फूड के लिए, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की जो लीफ होती है वो छोटी होती है, शॉर्ट लिव्ड्स होती है। द पेट्योल इन दीज प्लांट एक्सपेंड, इसके अंदर जो पेट्योल होता है वो ग्रो करता है, और वो ग्रो करके फूड को सिंथेसाइज कराता है। मतलब इसके अंदर पत्तियां काम नहीं करती हैं, पत्तियां तो थोड़े टाइम के लिए होती हैं, बट लंबे टाइम के लिए जो काम करता है वो कौन काम करता है, पेट्योल। तो पेट्योल जो है वो बेसिकली फूड वगैरह को प्रिपेयर करने में मदद करता है, सिंथेसाइज करता है, किसमें, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में हमें पेट्योल में मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, एंड पेट्योल इज़ द पार्ट ऑफ लीव्स, जो कि अगर आपके लैमिना काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपके प्लांट का लैमिना काम नहीं कर रहा है या छोटा है या डेड हो गया है, तो पेट्योल में मॉडिफिकेशन हो करके लीफ जो है इस तरीके के फंक्शन को करके अपना फोटोसिंथेसिस वगैरह कर लेता है। बाकी पिचर प्लांट आप सभी लोग जानते हो, ये गज़ब का नमूना होता है पिचर प्लांट हमारा जो है, और ये बेसिकली इंसेक्टिवोरस नेचर के लिए लीफ को अपने प्रिपेयर करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे कि वो फ्लाइज वगैरह को कैप्चर कर पाएँ, इंसेक्ट वगैरह को, और उनसे अपनी नाइट्रोजन की जो भी भड़ास है उसको निकाल सकें, पूरी कर सकें। तो ये था हमारा लीव्स, क्या था, लीव्स। अब मेरी बात तो बहुत ध्यान सुनेंगे।